किसान भाइयों, मैं हूं कृषि विशेषज्ञ और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उन्नत फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि प्रो ट्रे में नर्सरी कैसे तैयार करें। बहुत सारे किसान प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करना तो चाहते हैं, मगर तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते और बहुत सारे किसान भाई सीड जर्मिनेशन ना होने की समस्या बताते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप प्रो ट्रे में नर्सरी आसानी से उगा सकेंगे और तकनीकी रूप से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। किसान भाइयों, प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि प्रो ट्रे, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, सीड, फंजीसाइड, रोजकेन और एक स्ट्रक्चर जहां पे हम नर्सरी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम कोकोपीट ब्लॉक लेंगे। आप देख सकते हैं यह कोकोपीट है, यह नारियल का बुरादा है। यह ब्लॉक के फॉर्म में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह 5 kg का ब्लॉक है और यह पाउडर फॉर्म में भी आता है। मतलब पाउडर फॉर्म होगा तो ये इस तरीके से होगा। इस कोकोपीट के ब्लॉक को 4 से 5 घंटा पहले लगभग 5 गुना ज़्यादा पानी में भिगो दें, क्योंकि यह लगभग 5 गुना ज़्यादा पानी सोखता है। 4 से 5 घंटे के बाद इस भीगे हुए कोकोपीट को एक बार फिर से साफ पानी में धो लें, क्योंकि कोकोपीट में सॉल्ट होता है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज से आते हैं जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से एक बार और धो लेना चाहिए, जिससे इसमें मौजूद सारे नमक निकल जाएं। फिर इसे निचोड़कर हमें थोड़ा सुखा लेना चाहिए, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो निकल जाए। ध्यान रहे हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही धूप में सुखाना है। अब इस भीगे हुए कोकोपीट को हम एक बर्तन में ले लेते हैं और उसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर एक ग्रोइंग मीडिया तैयार करते हैं। इसके लिए हम 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा अच्छे क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट ले। जैसा कि आप देख सकते हैं यह काफ़ी अच्छे क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है, जिसे हम अभी नर्सरी तैयार करने में यूज करेंगे। इन सभी को मिला करके हम एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ऐसा मिक्सचर तैयार करने के लिए आप 5 kg कोकोपीट ब्लॉक में 8 kg वर्मी कंपोस्ट मिलाकर के भी मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। यह एक एवरेज रेशियो है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मिक्सचर तैयार करते हैं, यानी कि 5 kg कोकोपीट ब्लॉक के साथ 8 kg वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, तो यह मिक्सचर 104 सेल वाले 40 ट्रे के लिए पर्याप्त होगा। ग्रोइंग मीडिया तैयार हो जाने पर आप इसे प्रो ट्रे में इस प्रकार से भर लें, अच्छी तरीके से भर लें और इसके बाद हम लोग इसमें बीज बोएंगे। आप एक एक करके भी प्रो ट्रे में ऐसे भर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी प्रो ट्रे में ग्रोइंग मिक्सचर भर सकते हैं। आप अपने सहूलत के मुताबिक जो भी तरीका सही लगे वो तरीका आप अपनाएं। सेल्स में ग्रोइंग मीडिया अच्छे से भरें। अब ग्रोइंग मीडिया भर जाने के बाद इन सेल्स में इस प्रकार से होल बना लें। ध्यान रहे कि होल्स हमें ज़्यादा गहरे नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गहरे बनाएंगे तो सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आता है। सीड जर्मिनेट भी नहीं करते और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सीड का चयन करने के बाद उसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। उसका उपचार करने के लिए हम किसी फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशी से हम उसका उपचार करते हैं। हमें सीड का उपचार कम से कम 3 से 4 घंटा के पहले कर लेना है। सीड उपचार करने के बाद ही हमें इसे बोना है। अगर सीड उपचार हम नहीं करते हैं तो सीड सड़ जाते हैं और जर्मिनेशन हमें कम देखने को मिलता है। तो सीड का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी फंजीसाइड से हमें इसका उपचार करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इन होल बने सेल्स में हमें एक एक बीज सावधानी पूर्वक बोना है। अगर किसी में 2 बीज भी चला जाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर सभी सेल्स में हम एक एक बीज ही बोएंगे, क्योंकि एक एक बीज बोने से एक एक पौधा तैयार होता है हर सेल्स में, और पौधे के बीच में न्यूट्रिएंट्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, जिससे पौधे काफ़ी अच्छे तैयार होते हैं। यह प्रो ट्रे की एक खासियत है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है और पौधे काफ़ी हेल्दी तैयार होते हैं। तो
हमें ये प्रोसेस कर लेना है। सभी होल्स में एक एक बीज डालना है। उसके बाद हमें इसे कवर कर लेना है। इसके लिए हम थोड़ा सा ग्रोइंग मीडिया लेते हैं और ऊपर से हम इसे ढक देते हैं। याद रहे कि ज़्यादा प्रेस भी हमें नहीं करना है, बस हल्के हाथों से ऊपर से हमें इसे चला देना है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद हमें प्रो ट्रे को कवर करना पड़ता है। इसके लिए हम प्लास्टिक की शीट लेते हैं और उसमें 10-10 प्रो ट्रे का बंडल तैयार कर लेते हैं। हम इस प्रकार से प्रो ट्रे को एक के ऊपर एक रख लेते हैं। ध्यान रहे, हमें बीज बोने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं करना है। हमें इस प्रकार से बंडल बना करके रूम के अंदर में अंधेरे में रख देना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए हमें डार्क पीरियड देना होता है, यानी अंधेरा देना होता है। और प्लास्टिक में कवर करने का फ़ायदा ये है कि जो ग्रोइंग मीडिया में मॉइस्चर होता है वो नमी बनी हुई रहती है और अंधेरा भी प्रोवाइड करता है। तो प्लास्टिक से कवर करने का ये फ़ायदा है और टेम्परेचर भी अच्छा मेंटेन रहता है, जिससे जर्मिनेशन जल्दी होता है। तो इस प्रकार से हमें बंडल बना लेना है और 4 से 5 दिनों के लिए रूम के अंदर अंधेरे में रख देना है। ध्यान रहे कि हमें ये देखते रहना है कि जर्मिनेशन हो रहा है या नहीं। जैसे हमें दिखे कि जर्मिनेशन हो रहा है तो सारी प्रोट्रे को बाहर निकाल कर नर्सरी में रख देना है, जिससे इसका आगे का ग्रोथ हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5 दिनों के बाद ये जर्मिनेशन हो गया था, जिसे हमने बाहर निकाल कर नर्सरी में रख दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीड जर्मिनेट किए हैं। ये टमाटर की नर्सरी है जिसे हमने 5 दिन पहले बोया था। अब देख रहे हैं कि बहुत सारा ट्रे सूख भी गया है। तो अब हम इस पे पहला सिंचाई अभी करना है। इससे पहले हमने कोई सिंचाई नहीं किया था। पहला सिंचाई हमें अब करना है। इसे निकालने के बाद हमें अब इसे सिंचाई करना होगा। और सिंचाई करने के लिए हमेशा रोज़ केन का ही उपयोग करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोज़ केन से हम इस पे सिंचाई कर रहे हैं। इससे काफ़ी सुविधा होती है सिंचाई करने में और समय भी कम लगता है। एक बात का ध्यान देना है कि हमें डेली सिंचाई करना है। हमें ये सूखने नहीं देना है क्योंकि ये सेल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और इस नर्सरी को बनाने के लिए हम क्लैडिंग मटेरियल यानी कि ऊपर में हमने प्लास्टिक डाला है, जिससे इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ये जल्दी सूखते हैं। तो किस समय कौन सा क्लैडिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, प्लास्टिक यूज करना चाहिए या फिर शेड नेट यूज करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। ये नर्सरी सिर्फ 12 दिनों के बाद आप देख सकते हैं। 12 दिनों के बाद ये पौधे कितने बड़े तैयार हो गए हैं। तो इस मेथड में पौधे अच्छे तैयार होते हैं और जल्दी पे तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 12 दिनों के बाद पौधे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। इस स्टेज में यानी 12वें दिन और 20वें दिन हमें सोल्यूबल फर्टिलाइज़र NPK 19-19-19 का इरिगेशन वाटर के साथ मिलाकर हमें इसका सिंचाई करना चाहिए। इसके लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से NPK लेते हैं और इस प्रकार से हम इसका सिंचाई करते हैं। इससे पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और इसका रिज़ल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। 1-2 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि पौधे किस प्रकार से तैयार होते हैं। 21 से 30 दिन के अंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। टमाटर का पौधा तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, वो 20 दिन के अंदर में तैयार हो जाता है। इसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिर्च में थोड़ा समय लगता है, उसमें 25 से 30 दिन लग जाता है। तो आप NPK का प्रयोग ज़रूर करें। आप देख सकते हैं 20 दिनों के बाद ये हमारा टमाटर का पौधा बिल्कुल भी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने बड़े हो गए हैं। सिर्फ 8 दिनों के अंदर में इसका कितना ग्रोथ हो चुका है आप देख सकते हैं। 8 दिन पहले हमने इस पे NPK का घोल चलाया था, उसके बाद अब रिज़ल्ट आपके सामने है। किसान भाइयों, अब ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हमें इसका हार्डनिंग करना होगा। हार्डनिंग करना होगा मतलब बाहर के जो वातावरण है उसके अनुकूल बनाना होगा।
अगर हम अनुकूल नहीं बनाते हैं, हार्डनिंग नहीं करते हैं और सीधे ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो पौधे मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी यह एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में है। हार्डनिंग करने के लिए अभी जो ऊपर में इसका प्लास्टिक लगा हुआ है उसे हम पहले दिन 2 से 3 घंटे के लिए हटाते हैं, फिर अगले दिन कुछ ज़्यादा समय के लिए, और 3 से 4 दिनों तक ऐसा करने के बाद हम इसे खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रो ट्रे में नर्सरी उगाने पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। किसान भाइयों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।